नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार, फिलहाल साथ में साथी राहुल उबार, जो कि हर कोई व्यक्ति जानता होगा। संघर्ष का नाम है तो राहुल उबार का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि तमाम मुद्दे रहे, विभिन्न समस्याएं रहीं, कॉलेजों में चुनाव ना होना, छात्र राजनीति, सभी को लेकर के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहे। कई बार जेल की हवा भी खानी पड़ी, क्योंकि भैया नेतागिरी ऐसे ही नहीं होती है, तमाम संघर्ष झेलने पड़ते हैं। अब क्या है कि जब डीग जिला बना उस समय भी काफ़ी कड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब राजस्थान में चुनाव हो नहीं रहे हैं, तो भैया के मन में एक चीज़ आ गई, यार छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, चलो जनता की सेवा कर लेते हैं। जनसेवक राहुल उबार के नाम से भी जाना जाता है। तो जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ने पे मैदान में आ रहे हैं। एक बार इनसे ही बात कर लेते हैं। हाँ जी भैया, बताइए। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शक भाइयों को, जितने भी भाई देख रहे हैं, उन सभी को दीपावली की पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, जैसे आप सबको पता ही है कि मैंने काफ़ी समय से संघर्ष की लड़ाई लड़ी, कॉलेज में लड़ाइयाँ लड़ी, छात्रों के हित में लड़ाइयाँ लड़ी। जितनी भी हुआ उतनी मैंने, जितना संघर्ष हुआ उतना संघर्ष आप सभी के बीच किया। लेकिन साथियों, इस जो आम गरीब परिवार से निकलकर जिस प्रकार मैंने छात्रों की सेवा करने की सोची, तो कहीं ना कहीं इस सरकार के द्वारा चुनाव बंद करने को लेकर जब हताश हुआ, क्योंकि साथियों कोई संघर्ष एक आम गरीब परिवार से निकलकर जब करते हैं तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से लोग कैसे आगे बढ़ने में प्रयास करते हैं। और हम जहां तक बढ़ गए तो फिर हमें सरकार ने दबा दिया, सरकार ने रोक दिया, सरकार ने चुनाव नहीं कराए। एक आम गरीब परिवार से निकलकर संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, तो नेताओं को भी चुनने लग गए। जब नेताओं को चुनने लगे तो जेल की भी हवा खाई, पर खाई तब छात्रों के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ी। छात्रों के, आप सब बड़े बुजुर्ग होंगे और जितने भी युवा साथी हैं वो तो सब तरीके से, अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस टाइप से मेहनत की। आज तक मैं इस मीडिया के माध्यम से एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ, बहुत से छात्र नेता पैसे लेने के लिए, छात्रों को पैसे उसे पास करवाने के लिए ऐसे निम्न तरीके से आपने देखे होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर एक भी छात्र, अगर कोई ऐसा हो, मैंने हजारों नहीं कितने छात्रों की मदद करके उनको पास कराकर उनको जो उनका हक दिलवाया है, आज तक किसी एक रुपए का दग्गी नहीं है, उनके संघर्ष के लिए हमेशा साथ दिया है। फिर साथियों होता ही है, अब चुनाव बंद हो गए तो अब गांव समाज में जब निकलने लगे, जब गांव समाज के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो डीग कुमेर है, जो हमारी उबार सोगर है, जो हमारी कुमेर तहसील है, ये हाल फिलहाल कांग्रेस सरकार के टाइम पर हमारे जिले, डीग जिले में हमें जोड़ दिया था। मैं कहना चाहता हूं कि डीग जिला हमें स्वीकार है, डीग जिला अच्छा है कि हमें दो जिले मिले, भरतपुर भी रहा, डीग भी रहा। लेकिन मैं सरकार से, हमने ये एक मांग रखी थी, हमने विरोध किया था कि सरकार हमें जो कुमेर तहसील है इसको भरतपुर में जोड़ के रखे, और जो बाहर के हैं ये हमें जो नज़दीकी गांव है, नद्दू क्षेत्र है, वो डीग में रहे। इसके लिए भी लड़ाई लड़ी, लेकिन सरकार ने एक भी ना सुनी। फिर जब गांव समाज में निकले तो अब चुनाव पास तो है नहीं है, चुनाव तो नहीं है, लेकिन लोग बाग अब चुनाव के लिए आगे आने लग गए, जिन्होंने कभी संघर्ष देखा ही नहीं, संघर्ष किया ही नहीं। तो गांव समाज ने, मैं तो पहले भी, आपने वीडियो भी देखी होंगी, मैंने तो कहा है हमेशा से, जो गांव समाज चुनाव लड़ाएगा, जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, और गांव समाज नहीं कहेगा तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो मैंने अब हाल फिलहाल 2-4-5 दिन में दीपावली की रामा श्यामा करने के लिए लोग घर भर ज़्यादा आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे विचार रूप में रखा कि हमें 9 पंचायत का, जिला परिषद का चुनाव 28 वार्ड से लड़ना चाहिए। तो मैंने प्रबुद्ध जनों से, जो 9 पंचायत के जिला परिषद के जो अंतर्गत गांव आते हैं, उन सभी गांवों के प्रबुद्ध जनों के लिए फ़ोन किया, अपने युवा साथियों से पूछा, बड़े भाइयों से पूछा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तो उन्होंने भी इस संघर्ष के लिए, उन्होंने साथ देने के लिए कहा। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि पहले मैं संघर्ष करूँगा, जिस प्रकार मैंने कॉलेजों में छात्रों की हक की लड़ाई लड़ी, उस तरीके से मैंने जब जाके चुनाव को मांगा। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि पहले मैं संघर्ष करूँगा। अगर आपको संघर्ष अच्छा लगता है तो आप बढ़ावा देना, वोट देना, जो आपके गांव आओ तो मान सम्मान देना, नहीं तो डायरेक्टली आप, अगर संघर्ष नहीं आता तो मैं आपके गांव में दिखाई नहीं दूंगा। पहले मैं संघर्ष करूंगा, उसके बाद जिला परिषद वार्ड नंबर से चुनाव लड़ूंगा, प्रत्याशी बनूंगा। आप सभी के आशीर्वाद से टिकट
टिकट मेरी जनता जनार्दन होगी। जो जनता फैसला करेगी, निर्दलीय लड़ना है तो निर्दलीय लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ना है कांग्रेस से लड़ेंगे, बीजेपी से किसी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। जो भाईबंद ये कह दे कि हम में जिस टिकट लाने की हिम्मत है, क्योंकि मेरी तो हिम्मत किसी से भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि नेता आते हैं, वादे करते हैं, नेता झूठ बोलते हैं, और जो पद मिलने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद हर नेता खपा हो जाता है, दूर भग जाता है। अच्छा, एक चुनावों के समय जब आपके आसपास के गांव थे, सभी सरदारी ने धरना दिया कि कुमेर तहसील को डीग से हटा करके भरतपुर में वो कर दो, तो जो भी यहाँ के प्रत्याशी रहे, चाहे बात कर लीजिए डॉक्टर शैलेश सिंह की, तो इन्होंने वादा किया था कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं कुमेर को, या फिर जो कुछ गांव है कुमेर तहसील के ना, भरतपुर में दोबारा से शामिल करवा दूंगा। तो दोबारा कोई बातचीत हुई फिर आपकी अभी तक? मैं बताऊं भाई साहब, मैंने शैलेश सिंह जी के लिए शायद इतना संघर्ष किया, आपके चैनल के माध्यम से भी जितने लोग जुड़ रहे होंगे उन सबको पता है कि किस तरह से मैंने संघर्ष किया, किस तरीके से मेहनत की, किस तरीके से जनता जनार्दन से निवेदन करके पैर छू के, क्योंकि हमें ये आस थी कि कांग्रेस सरकार ने अगर हमें भटका दिया है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार को लाकर अपने प्रत्याशी को जिताकर वो हमारी बात मजबूताई से रखकर हमें भरतपुर में जुड़वाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, शैलेश सिंह जी भाई साहब के पास गए थे, हमारी कोई उनसे लड़ाई नहीं है, मेरी उनसे कोई अब तक लड़ाई नहीं है, लेकिन खपा है, इसलिए खपा है क्योंकि उन्होंने, जब हमारी समाज उनके घर पर गई थी, जब वो प्रत्याशी चुन के गए थे, हम कहने गए थे भैया अब भाई चुनाव हो गए और आप मंत्री पद की आपकी बात भी चल रही है, पर लेकिन उससे पहले जो आपका पहला सत्र चलेगा, जो विधानसभा सत्र चलेगा, उस सत्र में हमारी आवाज़ को उठाएं, बुलंद करें और हमारे इस कुमेर तहसील को भरतपुर में जुड़वाने के लिए प्रयास करें। लेकिन ऐसा उनमें हमने कुछ देखा नहीं, ना तो उन्होंने कोई आवाज़ उठाई, ना कोई मांग उठाई। लेकिन हाँ, उन्होंने जब पहली बार जब चुनाव से जीते, जब कॉलेज कर गेट पर पत्रकारों ने पूछा तो हमारी मांग को उन्होंने सर्वप्रथमता दी थी। लेकिन अब वो पूरी प्राथमिकता गायब हो चुकी है, ना तो अब कहीं दिखता है कि कुमेर भी भरतपुर में जुड़वाना है, कि वो गांव भी परेशान है कि क्या गांवों में दिक्कत हो रही है, कौन गांव में मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन क्या कर रहा है, अब तो कुछ नहीं है। हमारे नेताजी तो शांत बैठे हैं, बस यही लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है। और मैं तो कहना चाहूँगा शैलेश सिंह जी भाई साहब से भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से गाँव समाज में आप में उम्मीद नहीं देखी थी हमने, आप में हमने कोई सपना नहीं देखा था कि आप कुछ करेंगे। हमने तो सपना देखा था ना, आपकी पार्टी में कोई वो देखा कि बीजेपी हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन सपना हमने दिगंबर साहब में देखा था। सपना देखा था दिगंबर साहब ने कि हो सकता है कि उनके सुपुत्र हैं, जिस प्रकार से दिगंबर सिंह जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने कुमेर क्षेत्र के लिए, डी कुमेर के लिए इतना किया कि शायद मैं आपको गिनाते गिनाते शायद बहुत रात हो जाएगी। उन्होंने इतना किया, जब जनता ने विश्वास किया कि कहीं ना कहीं हमारे दिगंबर साहब जैसे काम करेंगे, लेकिन वो तो बिल्कुल कामों माओ से तो बिल्कुल जीरो निकले, कुछ नहीं है, बस वादे करके गए। काफ़ी काम भी हो रहा है अभी, डी कुमेर के लिए बाईपास स्वीकृत करा दिया है, जलभराव क्षेत्र है वहाँ ड्रेनेज सिस्टम स्वीकृत करा दिया है, कहीं तो लाइन बिछ भी गई है। मैं भाई साहब आपको बता दूं, काम हो रहे हैं अभी तक, तो काम जितने कांग्रेस सरकार के पेंडिंग थे, पहली बात तो वो काम हो रहे हैं। मैं यहाँ पर कांग्रेस की भी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आप भी समझ सकते हैं, जब बीजेपी हटने वाली होगी, जो स्वीकृत क्षेत्रों में जो स्वीकृत करेगी, तो जब भी काम, जैसे कांग्रेस कोई भी सरकार आएगी तो उसका नाम होता है। अभी तो ये पहली सरकार के जो काम हो रहे हैं, लेकिन काम होना, ये बाईपास स्वीकृत होना, ये कागजों तक सीमित रहते हैं। काम हमें चाहिए, हमारे रोड मजबूत चाहिए, काम हमें चाहिए कि हमारे गांव में हजारों बीघा जमीन, कुमेर क्षेत्र की हजारों बीघा जमीन बंजर पड़ी है, इनकी व्यवस्था हो, इनका पानी निकले, किसानों के लिए गेहूं उपजाऊ हो, ये व्यवस्था चाहिए। दूसरी व्यवस्था, हमें पीने का पानी चाहिए। तो भाई आम परिवार को क्या चाहिए? आम नेता, भाई नेता को तो कुछ भी चाहिए होता है, लेकिन आम परिवार को चाहिए होता है अपना रोड सही हो, लाइट सही हो, पानी सही हो, और मूलभूत इनका जो जल भराव की जो क्षेत्र है, क्योंकि आपको पता है 1-1, 2-2 बीघे जमीन आ रही है सब लोगों पर, और उनमें अगर पानी भरा हुआ हो तो बताओ अनाज कहाँ से आएगा? अनाज कहाँ से आएगा? नहीं तो अजान फिर हमें 5,000 रुपये कुंटल और 10,000 रुपये कुंटल के खरीदने पड़ेंगे। चलो, ये तो एक विधायक की बात हो गई, फिर आप इन समस्याओं को किस तरह से उठाएंगे? क्योंकि आप भी जो कह रहे हैं जिला परिषद सदस्य का चुनाव हमें लड़ना है, तैयारियां कर रहे हैं अभी से, तो ये समस्या आपके सामने भी रखेगी जनता? मैं बता दूं भाई साहब, मेरा संघर्ष ये जनता जनार्दन अच्छे तरीके से जानती है। मैं तो इन जनता जनार्दन से भी कहना चाहूँगा, जो मुझे नहीं जानता है वो अपने बेटे, अपने भाई, अपने जो आसपास के युवा जो कॉलेज तक पहुँचे हैं, एक बार उनसे पूछना कि मैंने किस
तरीके से संघर्ष किया है, किस तरीके से उनके साथ दिया है, तब जाके वो बता पाएंगे। और मैं बताऊं, पहले मैं संघर्ष करूंगा, मैंने पहले भी कहा, अभी भी संघर्ष कर रहा हूं। अभी भी मान लो अगर मुझे फ़ोन आ जाए कि भाई मुझे इस तरीके से गलती से थाने में पकड़ लिया, तो मैं अभी भी थाने में दिखाई दूंगा। अगर किसी ने कह दिया कि रजिस्ट्री एसडीएम है, तहसीलदार जी हमारे संग गलत कर रहे हैं, तो मैं तहसीलदार एसडीएम के पास पाऊंगा। मैं तो अभी भी जाता हूं लोगों का काम कराने के लिए, और पहले भी जाता था, जब छात्रों की सेवा थी तभी भी जाता था। मैं तो कह देना चाहता हूं आपके माध्यम से, मेरी प्राथमिकता पहली ये है कि मैं कुमेर क्षेत्र और रारे क्षेत्र को भरतपुर में शामिल कराने के लिए दौड़ लगाएं। संघर्ष करूंगा, अभी भी करूंगा, चाहे चुनाव लड़ूं चाहे ना लड़ूं, चाहे कुछ भी हो या ना हो, लेकिन संघर्ष करूंगा। दूसरी मेरी प्राथमिकता ये है कि जो आम परिवार, गरीब जितने भी लोग हैं जो गांव दाढ़ी से निकलते हैं, उनकी ऐसी व्यवस्था हो कि पक्के रोड हो, पानी की व्यवस्था हो, उच्चतम लाइट हो। और आपने देखा होगा, मैं तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ भाई साहब, अभी फ्लाइंग चली, बिजली विभाग की फ्लाइंग चली, आप फ्लाइंग में देखे होंगे कि बहुत तरीके से, गलत तरीके से बिल लोगों के वो दे दिए, 20-30 हज़ार दे दिए, 50 हज़ार दे दिए। उनके घर में एक बात बताओ, अगर थोड़े से पढ़े लिखे लोग होते तो वो समझते। जहाँ तक वहाँ तक मैं मानता हूँ, फ्लाइंग भी अगर किसी को चोरी करते हुए पकड़ लेती है तो उसके घर के अकॉर्डिंग, जो आप एक पंखा है तो एक पंखा के अकॉर्डिंग ही आपको फाइन भरवाएगी। उनको दे दिया एसी का चार्ज दे दिया, जो 5,000 की फाइन होती है उसको 20,000 तक बढ़ाकर दे रहे हैं। दूसरी बात, डीपी फूंक जाए तो विधायक जी पर फोन करवाना आवश्यक है। क्यों करवाना आवश्यक है? विधायक जी को तो खुला देना चाहिए कि भाई जो भी अगर डीपी फूंक गई, चाहे किसी भी समाज की हो, किसी भी उसकी हो, मतलब कि चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की हो, डीपी फूंक गई तो डीपी देनी है। ये नहीं कि हमारे विधायक जी से संपर्क होंगे तभी डीपी मिलेगी, ये नहीं। ये होना चाहिए कि जो भी आए व्यक्ति, अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है तो उसको बिना कहे, बिना पूछे मुझसे देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि कुमेर क्षेत्र में डीपी फूंक जाए, डीपी लेने के लिए जाएं तो 10-10 दिन तक डीपी नहीं मिलती। या तो विधायक जी से बात कराओ तब 1 दिन में मिलती है, अगर नहीं कराओगे तो डोलते रहो 10 दिन तक। तो ये भी रहती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार यही कहूँगा कि मैं वार्ड नंबर 28 जितने भी उबार, सोगर, हमारा बोरई, बेलारा, सह, बामिन, जितने भी गांव, सूरोता, अवार, जितने भी मेरे गांव हैं, जितने भी गांव की जनता जनार्दन मुझे देख रही है, मैं 28 वार्ड से चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव बहुत दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव तब लड़ेंगे तब आपके लिए इतना संघर्ष करके दे देंगे, चाहे चुनाव 2 साल बाद हो, चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे 5 महीने बाद हो। और कोई भी प्रत्याशी अगर आपके पास आता है, मैं तो कहना चाहूँगा आपकी मीडिया के माध्यम से, खूब प्रत्याशी उतरो। उन प्रत्याशियों के उतरने से कम ये तो आम गरीब परिवार के जो लोग हैं उनकी सुनवाई तो हो रही है, उनकी रामा श्यामा तो उनसे कर रहे हैं, चाहे वोट के मतलब से कर रहे हैं, लेकिन रामा श्यामा भी तो हो रही है, उनकी वैल्यू भी तो बन रही है, उनके काम भी तो होंगे। तो मैं तो कहना चाहूँगा जो भी प्रत्याशी है आपका स्वागत करो, जो आपके लिए संघर्ष करे आप उसको चुनना, उसको संग देना, उसको वोट देना, उसका समर्थन देना। अब की बार चुनाव ये होना चाहिए कि हमें अपना व्यक्ति चुनना। अब की बार चुनाव ये नहीं होना चाहिए कि हमें कांग्रेस चुननी है, कि बीजेपी चुननी है, कि बसपा चुननी है, कि ये चुनना है। अगर ये चुनते रह जाओगे तो जीवन में आप अपने लिए कभी भी उम्मीद मत करना कि आपके लिए कोई काम कराने वाला आएगा, आपके पास कोई चलकर आपसे समस्या पूछने वाला आएगा। निश्चित तौर पर दोस्तों कुछ कर गुजरने का जुनून तो है ही, साथ के साथ ही आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि अगर बात करें थोड़ा ग्राम पंचायतों की, ग्राम पंचायत स्तर पर आप देखिए सरपंच प्रशासक बन चुके हैं। पिछले 5 साल का आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, कोई काम ग्राउंड पर नहीं हुए हैं। अभी उन्हीं समस्याओं से एक सबक लेकर के, या फिर ये कह लीजिए संघर्ष ज़िंदगी में किया है अभी तक की ज़िंदगी में जितना संघर्ष किया है, उसी संघर्ष को आगे नया रूप दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता की सेवा करनी है, चाहे वो किसी भी रूप से करनी पड़े। चुनावों का इंतजार है। बाकी का आप अपनी कमेंट करके राय बताएं, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।